डियर स्टूडेंट्स, पिछले सत्र में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिकाएं मिलकर इस कार्य को पूरा करती हैं, जिसमें हमने रक्त के बारे में पढ़ा था। रक्त 4 भागों से मिलकर बना होता है। देयर आर 4 पार्ट और द 4 एलिमेंट इन द ब्लड। दीज 4 एलिमेंट्स आर नंबर 1 प्लाज्मा। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ था जिसमें कुछ कोशिकाएं सस्पेंडेड निलंबित रहती थी। दूसरा भाग जो रक्त का हमने पढ़ा था उसमें आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता था, जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता था। तीसरा भाग डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, जो रोगों से लड़कर कीटाणुओं को मारकर हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। रक्त का चौथा भाग प्लेटलेट्स, पट्टिकाणु, जो रक्त का थक्का जमने में सहायता करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रक्त वाहिकाओं के बारे में। रक्त वाहिकाएं 2 भागों में विभाजित होती हैं, जिसमें पहला भाग होता है धमनियां, आर्टरीज, और दूसरा भाग होता है शिराएं, वेन्स। आर्टरीज यानी धमनियां ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों तक ले जाती हैं। धमनियों में रक्त का प्रवाह बहुत तेज होता है, जिससे अधिक दाब उत्पन्न होता है। इसलिए धमनियों की अंदर वाली सतह, भीतरी सतह, इनर वॉल्स बहुत मोटी और लचीली, इलास्टिक होती हैं। रक्त के प्रवाह को हम एक आसान से क्रियाकलाप द्वारा समझ सकते हैं, जिसको हम कहीं भी आसानी से कर सकते हैं। अपने राइट हैंड के अंदर वाले भाग पर अपनी मध्य वाली उंगली के साथ वाली उंगली को रखेंगे तो हम पाते हैं कि हमारी धमनियों में धक धक करके कुछ धड़क रहा है। यह हमारी धमनियों में बहने वाला रक्त है। रक्त के प्रवाह और अधिक दाब के कारण हमें स्पंदन यानी पल्स महसूस होती है। 1 मिनट में जितने स्पंदन या पल्सेस हम देखते हैं उसे स्पंदन दर कहा जाता है। हम 1 मिनट में अपनी धमनियों में होने वाले स्पंदन को गिन सकते हैं। एक वयस्क और सामान्य व्यक्ति की स्पंदन दर 72 से 80 के बीच में होती है। वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को शरीर के अन्य भागों से हृदय की ओर ले जाती हैं, उन्हें शिराएं कहते हैं। शिराएं में छोटे छोटे बल्ब होते हैं जो
रक्त को केवल एक ही दिशा में प्रवाह होने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हृदय में आकर खुलते हैं और इसीलिए रक्त अन्य भागों से हृदय तक पहुंच जाता है। जब कोई दुर्घटना होती है या किसी व्यक्ति को कोई गहरा घाव लग जाता है तो अत्यधिक रक्त बहने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इन अमूल्य जीवनों को बचाने के लिए हम अपना योगदान दे सकते हैं। यदि हम रक्तदान ब्लड डोनेशन करते हैं तो हम इस तरह की घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों को एक नया जीवन दे सकते हैं। हमें रक्तदान हॉस्पिटल्स या किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था में ही करना चाहिए। हमारे द्वारा रक्तदान में दिया गया रक्त बैंक ब्लड बैंक में बड़े ध्यान से रखा जाता है, जिसको आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग में लाया जाता है। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार रक्त वाहिकाएं दो भागों में विभाजित होती हैं, जिसमें आर्टरीज और वेन धमनियां और शिराएं, इनके दो भाग होते हैं। धमनियां ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं और शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को अन्य भागों से हृदय की ओर वापस लाती हैं। हमने यह भी पढ़ा कि किस प्रकार धमनियां पतली नलिकाओं कैपिलरीज में विभाजित होती हैं और बाद में जुड़कर शिराओं का निर्माण करती हैं। हमने यह भी जाना कि किस प्रकार हम किसी व्यक्ति की हृदय स्पंदन यानी पल्स रेट को जान सकते हैं। साथ ही हमने रक्तदान के महत्व को समझा और जाना। सभी बच्चे इन बातों को अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करेंगे और इसे याद करेंगे। धन्यवाद।